सो हे गाइस ऑल, आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक स्टोरी CS स्टूडेंट की। 32 ईयर ओल्ड CS एस्पिरेंट। भाई 32 ईयर ओल्ड, हाँ जी। तो क्या स्टोरी है और कैसे? अच्छा, आई एम नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कि यही कोर्स है, कोई भी कोर्स हो सकता है, ठीक है। अपना कह सकते हैं किस्मत हो सकती है, लक हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। किस लिए फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी लाइफ है ना, कभी कभी इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो डार्क फेज की मैंने बात की थी, डार्क फेज हर किसी की लाइफ में आ सकता है। अब ये स्टूडेंट हैं 32 ईयर ओल्ड, मैंने बोला अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जिस मेन पर्पस था इनका, जिस पर्पस के लिए CS कर रहे थे, जिसके लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो अब रहा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ध्यान से सुनना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एक स्टोरी सुनाता हूँ CS एस्पिरेंट की। 32 ईयर ओल्ड CS एस्पिरेंट। थोड़ी इमोशनल स्टोरी है, हो सकता है इसलिए कमज़ोर दिल वाले इसको ना सुने। पहले ही बता दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ भाई, ऐसी क्या स्टोरी, ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है ये हमारा जो करंट सिलेबस चल रहा है 2022, उससे पहले 2017 था, उससे पहले कोई और था। तो ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं बोलूँगा भाई, काफ़ी सीनियर हैं, 32 ईयर ओल्ड है तो आप जान सकते होंगे। तो ये ओल्ड से भी ओल्ड के स्टूडेंट थे। इनका प्रोफेशनल के 2 सब्जेक्ट रह गए, ग्रुप में 2 सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट से नाम नहीं बता रहा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट रह गए। उसके बाद क्या होता है, इनके लग जाते हैं अटैम्प्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, मोर देन 13 अटैम्प्ट्स, स्टिल काउंटिंग। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप लोगों को पता है कि जब आपकी एज ये होती है ना 28 साल 30 साल, तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि शादी करनी है। लड़कों को भी रहता है, डेफिनेटली लड़कियों पर तो रहता ही है। अब भाई आप लोगों को पता है कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ नॉर्मल है, और सब लव मैरिज करते हैं। तो इनका भी भाई का प्लान ये था, भाई CS क्लियर करते हैं और ये आराम से लव मैरिज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर में ही बात हो चुकी थी। ये बात पर्सनली मुझे बताई, काफ़ी टाइम से भी इनसे बात चल रही है, लेकिन अब जब पूरा फाइनल ये कंक्लूजन आ गया ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी चीज़ आपकी लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो किसी भी चीज़ के लिए ना पीछे भागना नहीं चाहिए, उसका मैं आपको कंक्लूजन बाद में दूंगा। लेकिन क्या हुआ, स्टोरी ध्यान से सुनेगा। तो उनका ऐसा था कि लड़की की भी एज बढ़ रही थी, तो लड़के के घर वालों ने बोला कि यार शादी करनी है, क्योंकि लेट हो रहा है, काफ़ी एज बढ़ रही है लड़की की भी। तो उसने बोला ठीक है, मेरे पास 2 पेपर रह गए हैं, वो 6 महीने बाद मेरे निकल जाएंगे। अभी 6 महीने करते 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 लड़की ने भी बोला उनकी, कोई बात नहीं, अब आराम से एग्ज़ाम दे लो, आई कैन वेट। भाई 6 महीने वेट किया, दूसरा टाइम वेट किया, 1 साल 2 साल 3 साल लड़की ने वेट किया। लेकिन जब वो 2 सब्जेक्ट नहीं निकले 3 साल में भी, 3 साल में भी, और आपको ये तो मैं लड़की की साइड की स्टोरी बता रहा हूँ, 3 साल में भी नहीं निकले, 3 साल में भी वो अटैम्प्ट नहीं निकले, तो लड़की के घर वालों ने, खैर कितना कितना आप कितना मना सकते हैं यार घर वालों को भी एज अ गर्ल। अब आप बोलोगे यार लड़की है हमेशा ऐसे करती है, नहीं जी भाई, 3 साल वेट किया ना उसने। उसके बाद आप लोगों को और बताता हूँ कि क्यों CS का क्यों ऐसा रहा, कि भाई ने ऐसा बोला कि उनकी ना, जिस मतलब सेमी क्वालिफाइड CS आप काम करते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपके ग्रुप क्लियर नहीं होते हैं, तो आप सेमी क्वालिफाइड CS की तरह काम करते हैं। तो ये भी एक फर्म में या कंपनी में कर रहे थे काम। तो उन्होंने, उनके जो सीनियर थे, जो क्वालिफाइड CS थे, उन्होंने साफ बोल रखा था, जो HR थे, कि आपके 2 सब्जेक्ट निकाल लो, जितनी आपकी करंट चल रही है ना, उसकी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी आपकी सैलरी। तो हम, आप क्लियर करो, हम आपकी बढ़ा देंगे सैलरी, नहीं हो आपको ऑफर लेटर देंगे। लेकिन भाई वो नहीं निकल पाया। अब ऐसी करंट उस सैलरी में तो शादी नहीं कर सकते ना। अब लड़की वालों को बताएंगे लड़का क्या है, तो डेफिनेटली CS बताएंगे तो कुछ अलग इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सेमी क्वालिफाइड CS अलग इंपैक्ट पड़ेगा। सैलरी डेफिनेटली हर कोई पूछता है, इट्स अ कॉमन थिंग, इसको छुपाने वाली शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई एट द एंड जाके ये हुआ, भाई का कॉल आया मेरे पास। भाई ने बोला भाई जो 3 साल से मैटर चल रहा था ना, सॉल्व हो गया। मुझे लगा शायद भाई पास हो गए और उनका शादी का मसला फिक्स हो गया। उन्होंने को बोला भाई, मैंने कहा भाई एग्जाम में निकल गए, कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा भाई फिर क्या हुआ, तो बोलते हैं भाई उस लड़की की शादी हो गई। भाई मैं थोड़ा शॉक हो गया। मतलब वो बंदा जो मेरे से भी 2 साल से कनेक्टेड था, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके 6 महीने के बाद ही मुझसे कनेक्ट हो गए थे वो, और अब तक कनेक्ट थे। लेकिन अचानक से खबर सुनने के बाद ना मेरे भी हुआ यार, क्या यार। तो कहीं ना कहीं यार उन्होंने मुझे समझाया भी यार कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ना इतना भाग लिया कि मेरे अपने कहीं पीछे छूट गए, घर वाले भी, दोस्त यार भी, और जो उनकी मोहब्बत थी वो भी, कनेक्शन टूट गया। फिर कई बार मनाया, कोशिश करी, लेकिन उसके घर वाले भी कब तक मानते यार, क्योंकि लड़की की एज ही बढ़ रही थी, आराम से 27 28 हो चुकी थी, वो भी कहाँ तक कर दी, नहीं हुआ फिर।
तो आप लोग समझ सकते हैं कैसे कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो हमेशा ना, क्यों प्लान भी ज़रूरी है, मैं इसलिए बोलता हूँ यार हमेशा प्लान भी ज़रूर रखा करो आप। आपको पता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। आप जिसके लिए CS कर रहे हो, या जिसके लिए कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए कुछ भी आप मेहनत कर रहे हो, है ना, तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यू शुड हैव प्लान बी। ओके, बाकी यार मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ये स्टोरीज में इसलिए नहीं सुना रहा कि आप डिमोटिवेट हो। मैं बता रहा हूँ कि यार लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो आप लोग इससे समझें, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएं अपने लाइफ में, और बी रेडी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ, कोई अपनी फेलियर्स सोशल मीडिया में नहीं बताता, कोई ऐसी स्टोरीज नहीं बताता, और बताना चाहते भी नहीं है लोग। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ खुल के, ताकि आप लोग पहले से ही रेडी हो पाएँ कि यार ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। किसी के 10-12 अटैम्प्ट भी लग सकते हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है नहीं? तो बस यही आप लोगों से विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको डेफिनेटली दिल से करिए। और एक बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में होना चाहिए यार कि अगर ये नहीं हुआ ना तो एटलीस्ट मेरा ये तो है, मेरे घर वाले, मैं संभाल लूँगा, जिम्मेदारियाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा, ये तो होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि ये एज ही ऐसी है ना, आप पता है आपको टाइम बहुत जल्दी निकलता है। जून दिसंबर, मई नवंबर निकलते निकलते ना आपके 3 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लिटरली पता नहीं चलेगा 3 साल कहाँ चले जाएंगे। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की, UPSC की, SSC की, या फिर कोई भी PCS की एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ यू मस्ट हैव प्लान बी। ठीक है, बाकी वो तो चलता है, जो आप मेन कर रहे हैं वो तो दिल से करना ही है। लेकिन यार उस जो आप कर रहे हैं ना, जो कह सकते हैं ना कि जिसके लिए आप पीछे भाग रहे हैं, जिसको आप अपना ज़िंदगी मान रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली से रिलेशन, आपके दोस्त से रिलेशन वो ख़राब इतना ना हो जाए कि आप बाद में रिग्रेट करो फिर उस चीज़ को लेकर। ठीक है, बाकी यार आप लोग बताइए कि आपके साथ, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने आसपास कहीं देखा है ऐसा। और प्लीज़ यार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी चीज़ें शेयर किया करो। क्यों डरते हो, क्यों शेयर नहीं करते हैं अपनी नेगेटिव चीज़ें? रिजल्ट नेगेटिव आ जाए वो शेयर नहीं करेंगे, आपका अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए वो शेयर नहीं करेंगे, कुछ डाउन फील कर रहे हो वो शेयर नहीं करेंगे, तो कहाँ करोगे भाई शेयर फिर, है ना। तो हम वी आर, आई थिंक मोस्टली आर एट द सेम एज ब्रैकेट। सो प्लीज़ डू शेयर every problem that you face in your journey, in CS journey and apart from journey of CS, in your personal life also. So if you have any problem, if you are facing any difficulty or issues, so please do share it with guys. ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपका भाई आपके लिए यहाँ पर है। मैं बोलता हूँ कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ आपके साथ हुई ना वो आगे आप किसी और के साथ ना देख सको, या किसी और को फेस ना करना पड़े। क्योंकि जब एज बढ़ती है ना तभी आप लोगों को चीज़ें पता आता है। अच्छा, आप लोग खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर हुए, जब आप CS ET में आए थे ना तब आपका माइंडसेट कुछ और था, जब आपने एग्जीक्यूटिव में आए जब माइंडसेट कुछ और था, जब आप प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन की तैयारी करें तब कुछ और था, जब आप ट्रेनिंग में आए तब आपका माइंडसेट कुछ और है। समझ रहे हो? तो एट दैट डिफरेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ योर माइंडसेट आल्सो चेंजेस। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने को। बस एक स्टोरी थी यार जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी आप लोग बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेहतरीन से तैयारी करते रहो। टाटा बाय, सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों में।